पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज से आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर का, जिसका नाम है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत। ठीक है, तो आज से आपका जो कि इलेक्टिव का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इलेक्टिव के अंदर आपके दो सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट आपके इसके अंतर्गत आते हैं। जो कॉलेज आपका चॉइस करता है वही आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो जिन लोगों के कॉलेज में आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है उन लोगों के लिए वीडियो है, और जिन लोगों का जो कि कॉलेज में इलेक्ट्रिक डायरेक्शन है तो वो अपने कॉलेज में जो कि पता ज़रूर से करें, उसके बाद ही वो इलेक्टिव में आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करें। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट लेसन रहेगा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का परिचय, इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि ऊर्जा होता क्या है, ऊर्जा की परिभाषा। इसके बाद जानेंगे ऊर्जा आपकी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। और अगर आपको पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। और आज से आपके जो कि ये पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। स्विच गियर प्रोटेक्शन में आपके 2 लेसन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है, और पढ़ते हुए भी सभी लोग जरूर से चलें। देखिए, आज हम सबसे पहले जानते हैं ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ये तो सरल भाषा हो गई। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को जूल द्वारा जो कि है व्यक्त किया जाता है, मतलब कि इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? जूल होती है। ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के रूप में ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के रूप में ऊर्जा की जो कि है वो अनुभूति होती है हमको। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के प्रभाव से मानव की ऊर्जा ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि ऊर्जा का महत्व सर्वाधिक हो गया है। मतलब कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण मतलब कि आपके इंडस्ट्रीज और शहरीकरण के प्रभाव के कारण मानव की ऊर्जा ज़रूरत जो कि है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि ऊर्जा को हमें सर्वाधिक महत्व देना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा निम्न प्रकार की होती है। ठीक, पहली होती है यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। तो निम्न प्रकार की जो कि ऊर्जा होती है हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा 2 रूप में उपलब्ध है। आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसको हमने 2 रूप में जो कि उपलब्ध होती है, पहली गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv², जहां आपका m बराबर आपका क्या है? वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में, और v बराबर है वस्तु का वेग मीटर प्रति सेकंड में। गतिज ऊर्जा का मात्रक जो कि है वो जूल होता है। इसके बाद देखिए आपका यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा रूप है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर आपका होता है mgh, जिसका देखिए जहाँ पर m आपका है वस्तु का द्रव्यमान, g आपका है गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण, और h आपका क्या है? ऊंचाई। तो ये आपकी है स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा, ठीक, वैद्युत ऊर्जा। देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या है? वैद्युत ऊर्जा सबसे साफ प्रदूषण रहित और ट्रांसफ़र करने में आसान होती है। जो आपकी वैद्युत ऊर्जा होती है वो सबसे साफ होती है, प्रदूषण रहित होती है और आपका ट्रांसफ़र करने में सबसे आसान होती है। वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को आपका वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक ऊर्जा के बारे में। रासायनिक ऊर्जा देखिए क्या होती है? फ्यूल, सेल, बैटरी आदि में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फ्यूल के आपका कंबसन के द्वारा अणु कार्बन, आपका हाइड्रोजन आदि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा को उपलब्ध जो कि है उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा की यूनिट कितनी होती है? कैलोरी होती है। ऊष्मा की यूनिट क्या होती है? कैलोरी होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जो कि है आती है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। देखिए यूरेनियम, थोरियम के समस्थानिक और
प्लूटोनियम नाभिक ऊर्जा में ईंधन है, ठीक है। इसके नाभिक में आपका ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, जो कि नाभिकीय फिशन, ठीक, नाभिकीय फिशन चयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए जो कि इसको इस प्रकार से जो कि व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होता है? देखिए जब पानी को किसी ऊंचाई में टरबाइन पर गिराया जाता है, जब पानी को किसी ऊंचाई से, ठीक, किसी ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, तो जो कि आपका अल्टरनेटर से जुड़ी होती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम सभी लोगों ने जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, ठीक, तो उन्हें 4th सेमेस्टर में जो कि हमने अच्छे से पढ़ाया था हाइड्रो एनर्जी कैसे बनती है, ठीक, पावर प्लांट में हमने पढ़ा था हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो हाइड्रो एनर्जी में हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो एक जलाशय इकट्ठा करते हैं, जल को एक जगह इकट्ठा करते हैं ऊंचाई पर। उसके बाद टरबाइन पर जो कि है जल को हम गिराते हैं, जिससे आपकी टरबाइन घूमने लगती है। टरबाइन से आपका अल्टरनेटर जुड़ा होता है, तो इससे हमारी जो कि है हाइड्रो एनर्जी बनती है। पूरा प्रोसेस इसका हमने आपको पढ़ाया था बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम पावर प्लांट में इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा के स्रोत। आपके प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं? देखिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत देखिए क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले स्रोत, प्रकृति में पाए जाने वाले स्रोत को हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब कि जो आपके ऊर्जा स्रोत प्रकृति में पाए जाते हैं उनको हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो डायरेक्ट यूज में लिए जाते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, बायोमास जैसे लकड़ी, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं? प्राइमरी एनर्जी सोर्स, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। इसके बाद आता है हमारा दूसरा सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, मतलब कि द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। देखिए जिसको प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से बदलकर उनको द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जिनको मतलब कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को जिसको बदला जाए, ठीक, बदलने के बाद जो आपकी ऊर्जा स्रोत आता है उसको हम कहते हैं द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। जैसे कि ऑयल, आपका नेचुरल गैस, कोयले से परिवर्तन करके विद्युत और भाप को प्राप्त किया जाता है। देखिए जैसे कि आपका ऑयल है, तो ऑयल कोई भी हो तो हम डायरेक्ट यूज में नहीं लेते हैं, काफ़ी फिल्टर वगैरह करना पड़ता है, ठीक, उसके बाद उसको यूज में लेते हैं। तो ऑयल आपके आते किस में? प्राइमरी में आते हैं, ठीक। उसको हम जब आपका फिल्टर वगैरह करते हैं उसके बाद आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में आएंगे, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से आता है, जिससे जो कि आपका 5 नंबर का आएगा ही, ऊर्जा के स्रोत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा पेपर में। देखिए ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है, इसमें आपको केवल याद करना है, ठीक, और इसमें एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं या आपको पहले से पता है। तो बैक तो किसी की भी आएगी नहीं, एकदम सरल और आसान सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए हमको जो कि है आपका स्विच गियर हो गया, ठीक, स्विच गियर, पीएलसी और मशीन सेकंड, इन 3 सब्जेक्ट पर जो कि ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। आपका देखिए आईएमईडी और एनर्जी, आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये तो एकदम बेसिक से चैप्टर हैं, आप इसमें बना कर भी जो कि लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के स्रोत। देखिए ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा के स्रोत संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। आपकी ऊर्जा के स्रोत को हम 2 भागों में हमने बांटा है। पहला होता है अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब इंग्लिश में जो कि है काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप हिंदी में जानें, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। या आपसे पूछ ले परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दोनों एक ही हैं, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा सभी स्टूडेंट जो कि इसी चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये दोनों एक ही हैं, ठीक। नवीनीकरणीय और परंपरागत, आपका अनवीनीकरणीय परंपरागत और नवीनीकरणीय अपरंपरागत एकदम अपोजिट हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग ध्यान से रखें, ठीक, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग जो कि है इसको कहीं साइड में लिख लें और अच्छे से इसको अपने दिमाग में बिठा लें। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और परंपरागत को हम कहते हैं क्या? कन्वर्सनल एनर्जी सोर्स। नवीनीकरणीय को कहते हैं हम आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और परंपरागत अपरंपरागत को हम कहेंगे नॉन कन्वर्सनल एनर्जी सोर्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान से याद रख लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप या फिर कहीं पर नोट कर ले साइड में। इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो कि इसी में होता है जब कोई आपसे पूछता है तब भी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है। देखिए यह ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो एक ना एक दिन
ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाए उनको हम अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि कोयला, तेल, गैस आदि, इनको देखिए मनुष्य द्वारा तो नहीं बनाया जा सकता है। आपका कोयला, तेल, गैस ये सभी आपको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हमको एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे उनको हम अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं उनको हम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन ऊर्जा। अब आप समझें, देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या है कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक, जब तक आपकी धरती जब तक ख़त्म ना हो, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी ख़त्म ना हो उसको हम कहेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और ऐसे ऊर्जा स्रोत जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे उसको हम कहेंगे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब आप समझे कि देखिए ये ख़त्म क्यों नहीं होंगे। जैसे कि आप उदाहरण ले ले सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। देखिए सोलर एनर्जी आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। क्यों? जब तक आपका सूरज है, ठीक, तब तक जो कि हम सोलर प्लेट से आपकी सोलर एनर्जी को ले सकते हैं, ठीक। सोलर एनर्जी आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक सूरज है। जलीय ऊर्जा देखिए समुद्र वगैरह से जो बनाई जाती है, ठीक। जब तक पानी समुद्र वगैरह रहेगा तब तक आपकी जलीय ऊर्जा भी ख़त्म नहीं होगी जब तक धरती है, ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है, अनंत हो, उसको हम कहेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे उसको हम कहेंगे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और इसको ही हम कहते हैं कन्वर्शनल एनर्जी सोर्स। अब नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखना। दूसरा हमारा टॉपिक आता है वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, या हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत को हम कहेंगे कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के वे स्रोत जो मार्केट में उपलब्ध हो और जिसकी निश्चित कीमत पर उसको उपलब्ध करने वाले एजेंसी से खरीदा जाता है, उन्हें कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो मार्केट में उपलब्ध हों तथा निश्चित कीमत पर उनको उत्पादित करने वाली एजेंसी या कंपनियों से खरीदा जाता है, उनको हम कहते हैं कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। अब देखिए थोड़ी आपको टेक्निकल भाषा भी जो कि इसमें ऐड करनी होगी, तभी जो कि आपको 5 नंबर पूरी आसानी से मिल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत आपके उदाहरण में आती है वैद्युत ऊर्जा, आपके लिग्नाइट, कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस। ये सभी की क्या है, बाज़ार में एक कीमत फिक्स है। जो भी कंपनियाँ इनको बनाती हैं तो वो इन सभी की एक कीमत फिक्स करती हैं, ठीक है। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है? ऊर्जा के वे स्रोत जो बाज़ार में किसी कीमत पर उपलब्ध नहीं हैं उनको नॉन कॉमर्शियल ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखिए जैसे कि आप मान ले आपका कृषि के वेस्ट, गोबर के उपले आदि, ठीक। अब गोबर के उपले आदि बाज़ार में उपस्थित तो होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं लेकिन बाज़ार में उपस्थित नहीं है, जैसे कि गोबर के उपले। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बाज़ार में किसी कीमत पर उपलब्ध नहीं हैं उसको हम कहते हैं आपके अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, मतलब कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से आपने समझा होगा। इसके अगले टॉपिक में अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत जो कि हैं कोयला, ठीक, कोयला, तेल और नेचुरल गैस। इन सभी के बारे में जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके जो कि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा के स्रोत का वर्णन कीजिए या ऊर्जा के निम्न स्रोत को बताइए, तेल, आपका कोयला और नेचुरल गैस, इनके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि पेपर के टाइम जो स्पेशल क्लास चलाई जाएंगी तो उनमें आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको देखिए टॉप करना है तो आप अभी से पढ़ते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपकी बैक तो आ ही नहीं सकती है, साथ में एक अच्छे नंबर गेन करने में आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। और आपको एकदम प्रॉपर आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है, सभी टॉपिक को आपको बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी जो कि इस चीज़ का लाभ मिल सके। और देखिए जहाँ तक आपका पेपर है 5th सेमेस्टर का, तो 5th सेमेस्टर के पेपर जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है तो फरवरी लास्ट में तक होंगे,
ठीक फरवरी लास्ट तक आपके जो कि है एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो कि नया सेशन शुरू होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।